नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन के अंदर आप सभी का। कर्मचारी भर्ती 2025 का जो आपका मेला था वो समाप्त हो चुका है। 6 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं, क्या संभावित आंकड़ा रहने वाला है और इतने कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज जो आपके दिमाग में सवाल जवाब लिए फिरते हैं। तो तमाम बच्चे क्लास के अंदर आ जाइएगा। जो बच्चे क्लास के अंदर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो अपना स्कोर बता देंगे मेरे को, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए साथियों, कौन कौन जुड़ चुके हैं मेरे साथ में जी। राव साहब, चौधरी राव साहब स्टडी गर्ल, और साहिल कैथल राव साहब। तो चलिए साथियों, राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 है। कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगा, संभावित है ठीक, कितने गुना पास करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। और इतने कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट, सेशन को। चलिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती कितने पदों पर थी साथियों? तो आप कहेंगे लगभग 54,000, मानो लगभग 54,000 पदों पर आपकी भर्ती थी, वैकेंसी थी। तो इसके अंदर फॉर्म कितने भरे गए थे? तो आप कहेंगे सर जी इसमें फॉर्म भरे गए थे 24 लाख। कितने लाख भरे गए थे? 24 लाख इसमें फॉर्म यानी आवेदन हुए थे। 54,000 पोस्ट है आपकी, 24 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसके अंदर फिल हुए थे। इस भर्ती का क्राइटेरिया क्या था? इस भर्ती का क्राइटेरिया ये था कि 120 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.6% का होगा, यानी टोटल क्वेश्चन आपके 200 अंक के होंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया था। अब पढ़ने वाले बच्चों की हम बात करेंगे तो 24 लाख में से साथियों उपस्थिति कितनी रही थी? 21 लाख। कितनी रही थी? 21 लाख उपस्थिति रहती है। इसमें से 6 लाख विद्यार्थी ऐसे कम करो आप कि वो तुक्का लगाने के मकसद से गए थे। बचे कितने आपके पीछे? 15 लाख अभ्यर्थी बचे। 15 लाख अभ्यर्थियों में से साथियों आपके कम से कम, मैं मान के चलूं कम से कम साथियों 6 लाख अभ्यर्थी तो साथियों या तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी थी या फिर 2 साल पहले पढ़ाई करके छोड़ दी, कोई काम लग गए तो फॉर्म भरवाया था, ठीक है, कि पेपर आएगा तब दे देगी। तो इसमें अब आपके कितने बचे? 9 लाख फॉर्म बचे, 9 लाख अभ्यर्थी बचे पेपर देने के मकसद से साथियों। 9 लाख अभ्यर्थी बचे ना। 9 लाख अभ्यर्थियों में से साथियों क्रीम की मैं बात करूं यहाँ पर क्रीम की, इसमें 9 लाख अभ्यर्थियों में आपके +2 करने वाले भी हैं, 10th पास करने वाले भी हैं, BA पास करने वाले भी हैं, खेती बाड़ी का काम करने वाले भी शामिल है इसके अंदर। तो साथियों 9 लाख में से अब बात करते हैं हमारे पास कितना बचा? 9 लाख है। अभी आपका एग्जाम किसका हुआ था? जेल प्रहरी का आपका एग्जाम हुआ था। अभी आपका एग्जाम किसका हुआ था? पुलिस का एग्जाम हुआ था। अभी आपका एग्जाम किसका हुआ था? पटवारी का एग्जाम हुआ था। अगर इनका रिजल्ट पहले आ जाता है, एलडीसी वालों को आगे भी ज्वाइन, ठीक है, एलडीसी वालों को आगे आपको टेंशन नहीं लेना है, उनके होशियार वो चले गए। अगर इनके आगे तो 15,000 अभ्यर्थी ऐसे कम हो जाएंगे आपके। तो राजस्थान में 15,000 पढ़ने वाले यानी करीब में ही, तो अगर इनकी ज्वाइनिंग है, इनका रिजल्ट पहले आ जाता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, तो कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ संभावित सी बात है साथियों कम रहेगी आपकी। क्या रहेगी? कम रहेगी कट ऑफ फिर। तो चलिए कट ऑफ बता देता हूं आपको। कौन कौन जुड़ चुके हैं मेरे साथ में? सिक्कर जाट है, स्टडी कर ले, एस स्वामी बिल्कुल, राव साहब है, संजय मीणा सिक्कर है। तमाम साथियों मोस्ट वेलकम है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आंसर की करेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे हम, ठीक है। कितनी कैटेगरी होती है? कैटेगरी वाइज बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। तो संभावित कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं। तो आप ये पहली कैटेगरी होती है आपकी जनरल, ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है साथियों आपकी? EWS है। तीसरी कट ऑफ की हम बात करें, तीसरी कैटेगरी में बात करें ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एमबीसी कैटेगरी की, ठीक है। और फिर करेंगे हमें एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे एससी कैटेगरी की, ठीक है। और बाद में साथियों आपके एक्स सर्विसमैन आ जाएगा,
ठीक है, एक्स सर्विसमैन आ जाएगा, उसके बाद में साथियों आपकी विडो आ जाएगा, तलाक है, ठीक है, और फिटमेट फैक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके। तो साथियों आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर पेपर था, वो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार मीना गहलोत, नमस्कार, मोस्ट वेलकम क्लास में आपका। बिल्कुल, देखो पास अभ्यर्थी 2 गुना पास करे जाएंगे, 2 गुना ही पास होंगे, 2 गुना, 2 गुना बता दिया ना मैंने, 2 गुना, 2 गुना ही पास होंगे। मैं बार बार क्यों चेताया जा रहा हूं, बार बार क्यों चेता आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं, ताकि आप 85 क्वेश्चन जनरल फीमेल 90 सितंबर सेकंड शिफ्ट है। देखो पेपर लेवल की हम बात करें तो पेपर लेवल कोई कैसा ही कहता है, लेकिन पेपर का लेवल है वो एकदम सेम बराबर रहे भी, इसमें कोई छांट काट नहीं है, ठीक है। पेपर का लेवल एकदम पहली पारी का था वैसे ही सेम 6 पारी का था, एकदम सेम पेपर था, मैंने सारे पेपर देखे हैं भी। तो जनरल कट ऑफ की हम बात करें तो आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा ये कहता है कि अगर पुलिस का एग्जाम है का रिजल्ट बाद में आता है, पटवारी एग्जाम का रिजल्ट बाद में आता है, तो कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी, कट ऑफ हाई रहेगी। अगर राजस्थान पुलिस और पटवारी एग्जाम का रिजल्ट पहले आ जाता है तो कट ऑफ डाउन रहेगी, ठीक है, याद रखना। इसमें है वो कम से कम 5-7 क्वेश्चनों का आपको डिफरेंट है आंकड़ा देखने में मिलेगा, 100%। अनुमानित कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ, जनरल कट ऑफ की। तो जनरल में आपको सुबह भी बताया था 85 से लेकर 90 जिस अभ्यर्थी के बन रहे हैं, ठीक है, 1-2 नंबर कम नीचे कर लेना, 1-2 नंबर कम नीचे कर लेना महिला, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस एरिया की मैं बात करूं तो यहां पर 75 से लेकर 77 क्वेश्चन सी होने चाहिए भी। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1.66 का है, गुणा कर लेना, ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन बने हैं, अभी नंबर बने हैं। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर साथियों यहां पर 80 से लेकर 82 के मध्य आपकी कट ऑफ है बताई जा रही है अभी, ठीक है। एमबीसी आंकड़ा क्या कहता है, एमबीसी आंकड़ा ये कहता है कि 70 है, 70 से लेकर एमबीसी आंकड़ा ये कहता है 70 से लेकर 73 है क्वेश्चन आपके अगर राइट हो रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन है, होने के पूरे चांसेस हैं, होने के पूरे चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की भी साथियों कितने रहने वाले हैं आपके 68 से लेकर 70 के मध्य, ठीक है। और एससी की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर एससी कैटेगरी की बात करूं 67 से लेकर 69 है क्वेश्चन आपके राइट आंसर होने चाहिए भी, राइट आंसर होने चाहिए। एक्स सर्विस के एक्स सर्विसमैन में कोई भाई है तो उसके 50 प्लस आंकड़े होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। जो कोई विडो कैटेगरी से आता है तो उसके है वो साथियों 50 प्लस ही होने चाहिए। तलाक कैटेगरी से आता है साथियों तो तलाक के साथियों 55 प्लस है। और फिटमेट फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पर 50 प्लस से होने चाहिए। ये आपके आंकड़े रहने वाले हैं। ये क्या है, ये संभावित है, ये क्या है, संभावित है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं है, कम से कम 5 क्वेश्चन है, मैंने बढ़ाकर बताए, क्यों बताए हैं साथियों, आपको पता है कि राजस्थान है पुलिस का अगर एग्जाम पहले इसका रिजल्ट पहले आ जाता है पुलिस का और पटवारी का तो आपकी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, तो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, डाउन जाएगी। अगर पुलिस का पेपर है और पटवारी का एग्जाम का रिजल्ट की मैं बात करूं तो वो बाद में आता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बाद में आता है, ठीक है। तो भाई साहब इसकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये क्या जाएगी, हाई जाएगी, क्योंकि उसमें वो भी अभ्यर्थी बैठे जो पटवारी एग्जाम का पेपर देकर आए थे, करीम होशियार खां जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। और पुलिस एग्जाम के अंदर 10,000 वैकेंसी है, 10,000 बच्चे कम होना ही इसका मान लो कि आपकी मेरिट निकलने वाले पूरे 55,000 में से, फिर है ना। तो ये आपके आंकड़े रहने वाले हैं। अब मैं आपके कमेंट लूंगा कि आपका कोई डाउट है तो बता दो। और आंसर की हम बात कर लेता हूं तो आंसर की साथियों कब आएगी, आंसर की आएगी साथियों नवंबर महीने के अंदर है। अनुमानित के तौर पर बताऊं आंसर की नवंबर में आने वाली है और रिजल्ट की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर आने की संभावना जताई जा रही है। राउंड 2 हेल क्या करे सर, 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी फीमेल में 90 क्वेश्चन कट पीट के सही हो रहे हैं, सिलेक्शन हो सकता है क्या, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% है, ठीक है। और इस भर्ती के अंदर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन है तो अपवादों के सही हुए, 100 प्लस क्वेश्चन तो अपवादों के सही हुए, और 90 से लेकर 100 के मध्य और 80 से लेकर 90 के बीच में बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन है वो सही हुए। और फिर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे पिछले 3-4 महीनों से उनके आंकड़े की मैं बात करूं तो 60 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हुए हैं भी, ठीक है। ये मेरे पास अभी आंकड़ा है
टी वाई टी ठीक है। टीएसपी का भी बता दो। टीएसपी नॉन एरिया की बता देना। टीएसपी टीएसपी एरिया बताइए नहीं क्या? टीएसपी एरिया के अंदर कितनी होती है? अभी एक तो होती है आपकी, यहां पर साइड में लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। टीएसपी एरिया के अंदर साथियों एक तो होती है आपकी जनरल, ठीक है। जनरल कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं तो 80 रहेगी, ठीक है। और एक होती है साथियों टीएसपी एरिया के अंदर एससी और एसटी, तीन ही कैटेगरी होती है टीएसपी एरिया के अंदर। एससी और एसटी की हम बात करें तो इतनी रहने वाली आपकी 68 है, ठीक है। ये आपकी 68 प्लस बताई जा रही है अभी। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप देख लेना, अभी आंसर की मिला लेना, आंसर की आने वाली है अभी, ठीक है। ओके, चेतन वाइटी, आरजे, और मिलते हैं साथियों आंसर की क्लास के अंदर। तमाम बच्चे अगली क्लास में जरूर जुड़ना, 8 बजे स्टार्ट होगी, पेपर करवाएंगे भी, आंसर की करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अगर कोई बच्चा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों, और टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ सारे विद्यार्थी, और क्लास को लाइक जरूर कर देना भी, क्या कर देना, क्लास को लाइक जरूर कर देना। और मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास के अंदर, जीके एक सेशन के अंदर। तब तक तमाम बच्चे, पूरा पेपर करवाऊंगा साथियों, पूरा पेपर करवाऊंगा, पूरा पेपर हल करवाऊंगा। तो सारे बच्चे क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर जरूर ज्वाइन होना। धन्यवाद।